नमोस्तु गुरुदेव, आपके पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरा प्रथम प्रश्न ये है कि पिछले 8 वर्षों से हम लोग गौरक्षा सेवा समिति में लगे हुए हैं और 8 वर्ष पहले जब हम लोगों ने उसकी कमान संभाली थी उस समय गौ सेवा और गौशाला की स्थिति बहुत गर्त में थी। धीरे धीरे मेहनत करके जनता को जागरूक करके हम लोग एक उसको सामान्य स्तर पर लेकर आए हैं, पर अभी भी गुरुदेव ऐसा लगता है कि कुछ कुछ चीज़ों से हम लोग जनता को जागृत करते हैं, हर समाज के हर वर्ग के लोगों को जागृत करते हैं, लेकिन वो जागृति 10-15 दिन महीने भर की रहती है और उसके बाद वापस से शून्य हो जाती है। तो ले दे के आखिरी में जो हमारी समिति के 8-10 युवा हैं बस वही बचते हैं और इसके अलावा दूसरी अन्य समाजों से कोई सहयोग मिलता नहीं है। तो इसके लिए मार्ग प्रशस्त करें। देखिए, गौ सेवा का श्रेष्ठ उपक्रम आप लोग संचालित कर रहे हैं। निश्चित ये बहुत सराहनीय नहीं अनुकरणीय कार्य है। मेरा इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। जहाँ तक इस तरह के कार्यों का सवाल है, आज के समय में जो हमारी सामाजिक परंपराएं बदल रही है, लोगों की व्यस्तताएं हैं और प्राथमिकताएं भी बदल गई, इसलिए हर कोई ऐसे कार्यों में आगे नहीं आता। पर मैं आपसे कहूँगा, इन सब बातों को देखकर हताश न हो, इसे अपना सौभाग्य मानो कि कम से कम हम ऐसा कार्य करने में सक्षम तो हैं। आप लोगों से इतनी अपेक्षा रखो कि हमें आप भौतिक सहयोग न दे सको तो कोई बात नहीं, भावनात्मक और आर्थिक सहयोग दे दें तो भी हम बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन इस पूरे प्रकरण में सबसे ज़्यादा जो आवश्यकता है वो समाज में एक अलख जगाने की। आज लोग अपने गोवंश को निराश्रित क्यों छोड़ रहे हैं, उनके कारणों की पड़ताल करें। गौचर भूमि खत्म हो गई, बैलों का उपयोग अब खत्म हो गया। अब 1 एकड़ की जोत वाला किसान भी ट्रैक्टर ला के रख देता है। ट्रैक्टर कंपनियों के एजेंट गाँव में घूमते रहते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है उसको भी ट्रैक्टर दे देते हैं। एक गांव में तो मैंने सुना कि उस गांव में छोटा सा गांव था और उस जितने घर थे उतने ट्रैक्टर थे। तो ये चीज़ें हैं, उनको अपना ट्रैक्टर बेचना है और उसके कारण हमारे बैल अनुपयोगी होते जा रहे हैं। और बैलों की अनुपयोगिता, गौचर भूमि का अभाव, तो और अगर मवेशी कहीं रखते हैं तो वो उजाड़ करते हैं तो वो लोग उनको छोड़ देते हैं, कई लोग कसाईयों को बेच देते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, गोवधिकों तक गोवंश पहुंचाने वाला कौन है? गोपालक ही ना। तो गोपालकों में जागरूकता लाइए, वो अपने पशुओं को खुला न छोड़े, आवारा न छोड़े। हम इसको केवल सरकार का काम न माने, यद्यपि सरकारें ये काम कर रही है, मध्य प्रदेश सरकार भी बहुत अच्छा काम कर रही है, 40 रुपया प्रति गोवंश दे रही है, एक बहुत अनुकरणीय पहल है, अच्छा प्रशंसनीय प्रयास है। लेकिन समाज जब तक जागरूक नहीं होगा, इस तरह की समस्या का हल नहीं होगा। तो समाज में जागरूकता का संदेश होना चाहिए, हम लोगों को जागरूक करें ताकि ये व्यवस्था सुव्यवस्था बन सके। बहुत बहुत आशीर्वाद।